So good morning to you all. Good morning to you all. And today, yes, I'm in school, you are in home. तो एक मंथ बाद ही रखो लगभग। हाँ, ह्यूमन आई अगस्त मान कर चलो। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ओके, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। वर्ल्ड का जरा क्या बच्चा, ह्यूमन आई के बाद फिजिक्स में पढ़ना है करेंट, जो कि टर्म 2 में होगा। ठीक है, आइए हम लोग ह्यूमन आई पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये बोलने की आवश्यकता ही नहीं है कि हाउ इम्पोर्टेंट ऑर्गन इज आई फॉर अस। कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है आज, इसके लिए क्या बोलना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। क्योंकि आंख है तो ही हम तुम लोग को देख रहे हैं और तुम लोग मुझे देख रहे हैं। और ये कलरफुल वर्ल्ड साथ में इसलिए चैप्टर में लगा दिया कि बहुत सारे ऐसे नेचुरल फेनोमेना हैं जो कलर के रूप में आपको दिखते हैं, डिफरेंट कलर, और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि उसमें भी हम लोग लॉजिक देंगे, जैसे रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, व्हाटएवर। जैसे सनसेट और सनराइज के ड्यूरिंग सन का रेड होना, कलर हुआ ना भाई, ये सब पढ़ेंगे हम लोग बाय लॉजिक, वी विल डिस्कस इट। या आसमान का ब्लू होना, या रेनबो फॉर्मेशन, इसीलिए कलरफुल वर्ल्ड लिखा है। रेनबो में हाँ, तो बहुत सारे नेचर में आपको डिफरेंट कलर्स दिखते हैं, उनमें से कुछ का हम लोग यहाँ जिक्र करेंगे। और उसके पहले ह्यूमन आई इसलिए बताया जा रहा है कि वॉट एवर द कलर यू आर फाइंडिंग इन नेचर, दैट ओनली कैन बी सीन थ्रू आवर आई। इसीलिए पहले एक रूपरेखा ह्यूमन आई पे दे दिया है। हालांकि पिछले साल जो सिलेबस था उसमें सेकंड चैप्टर में ह्यूमन आई को डिलीट कर दिया गया था, लेकिन अभी फिलहाल तो सिलेबस कितना कटेगा, क्या कटेगा, उसकी तो जानकारी नहीं दी गई है ना। अभी तो जो जारी हुआ है सीबीएसई से, वो तो फुल सिलेबस है ना बच्चे। तो ह्यूमन आई जरा जाने हम लोग। जो भी माइक ऑन है उसे बंद कर दें, ठीक है। और हमारे कुछ डाउट था, एक बार फोन पे उसको व्हाट्सएप पे मुझे भेजो ना, राउंड कर करके कौन सा डाउट है, ठीक है। हमारे कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं, बस एक दो और आएगा। हाँ, ह्यूमन आई, जरा इसका साइड पे रिव्यू देखा जाए। साइड अगर आप देखेंगे, साइड में हाँ, तो साइड में जैसे मैं जो दिख रहा हूं आपको, ये सामने के आंख का डायग्राम में नहीं बना, मैं साइड इस तरफ से बना रहा, यानी ये जो पीछे पोर्शन होगा उसके बारे में बताऊंगा।
तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको आई बॉल दिखता है ना, आई बॉल, ये ब्लैक कलर है। एक्चुअली अभी जब मैं बुक देख रहा था उसमें एक ये भी पता चला कि पूरा आई पर एक कोटिंग है, ठीक है, कोटिंग किया हुआ है, और उस कोटिंग जिससे किया गया है उस सेल का नाम है स्क्लेरोटिक। स्क्लेरोटिक, ये बहुत सारे बुक में नहीं दिया रहता है, ये कोटिंग किया हुआ है टू प्रोटेक्ट। अब हम लोग मेन चीज में जाते हैं, मेन बातों पे आते हैं। पहला तो ये जो पोर्शन हुआ जो आपको चमकदार ऐसा दिखता है वो एक्चुअली ट्रांसपेरेंट है, दैट इज कॉर्निया। ओके, दैट इज कॉर्निया, आउटर पोर्शन। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि आप अपने आंखों में गौर करें, एक ब्राउनिश टाइप से आई बॉल में दिखता होगा। जैसे ये मैं आई बॉल बना दिया, आप देखिएगा कि उसी आई बॉल में किनारे किनारे ब्राउनिश ऐसा दिख रहा होगा, पार्ट, ब्राउनिश पार्ट दिख रहा है। क्या है ये ब्राउनिश पार्ट? आप अगर बहुत अच्छी तरह से गौर करें, ये ब्राउनिश पार्ट आप देखिएगा कि जब आप अंधेरे में रहिएगा तो ये ब्राउनिश पार्ट बहुत थिन हो जाएगा ऐसे, लेकिन वही आप लाइट में रहिएगा, ये डार्क में भी बोल रहा हूं मैं, और वही आप ब्राइटनेस जहां वहां रहिएगा, ठीक है, तो ये आपको ज्यादा बड़ा दिखेगा। ठीक है, ये बात। तो क्या कारण है भाई? एक्चुअली इसको हम लोग कहते हैं आइरिस, आइरिस। और इसी को मैं यहाँ साइड में दिखाया, ये ब्राउनिश जो पार्ट है इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, दिस इज आइरिस। ओके, ना करता ये क्या है? आप अपना एक प्रैक्टिकल लाइफ को सोचे कि आपके रूम में बहुत रोशनी आ रही है, बहुत तेज रोशनी, आप क्या करते हैं? आप जरूर खिड़की बंद करते हैं, है ना, दरवाजा वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो क्यों लगाते हैं? कि रोशनी कम आए, या एक आध आप दरवाजा हल्का खुला भी छोड़ देते हैं, या पर्दा नहीं लगाते हैं कि चलो भाई थोड़ा रोशनी, यानी उतने अमाउंट की लाइट को आप आने देना चाहते हैं जिससे कि आप कंफर्टेबली देख सकें। और वही अगर शाम होने लगा तो आप बल्ब वगैरह जला देते हैं या दरवाजा वगैरह खोल देते हैं। सेम यहाँ वही, कि आपको एक प्रॉपर अमाउंट, वी नीड प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट इन आवर आई टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ओके, प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट वी नीड। ज्यादा लाइट मिलेगा तो भी हमें देखने में दिक्कत होगी, कम रोशनी मिलेगी तो भी दिक्कत। तो दिस अमाउंट ऑफ लाइट is maintained
या वी कैन से दैट रेगुलेट बाय आइरिस। आइरिस, आप अगर छत पे चले गए, सनी डे है, बहुत उजाला है, पहले तो आपको बहुत चमक लगेगा, थोड़ा सा आंख पे ऐसे रखिएगा या आंख थोड़ा, है ना। लेकिन फिर थोड़ी देर घूमने टहलने के बाद आप जब रूम में आइएगा या सीढ़ी में आप एंटर करिएगा तो आपको अंधेरा लगेगा। क्यों लगेगा अंधेरा? इसके पीछे कारण यही है कि जब आप सनी डे यानी छत पे थे, सनी डे में छत पे थे, तो आपकी आंखों में रोशनी बहुत ज्यादा जा रही है, ठीक। तो आइरिस क्या किया, ये जो होल है जिससे कि लाइट एंटर करता है, जिसे हम प्यूपिल कहते हैं, उसको वो छोटा कर देता है ताकि ज्यादा रोशनी ना जा पाए, ठीक। अब तो आइरिस बड़ा हो चुका और प्यूपिल छोटा हो गया, ठीक। आप आराम से छत पे देख रहे थे क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा थी, इसलिए प्यूपिल अगर छोटा भी हो गया कोई बात नहीं। लेकिन आप जो ही नीचे उतरे, सीढ़ी से आए, अंधेरा लगा। क्यों? क्योंकि अब नीचे तो रोशनी नहीं है, कम है, और आपका तो प्यूपिल इतना छोटा हो चुका है, अब आंख में रोशनी तो जा ही नहीं रही। लेकिन आप चेक कीजिएगा कि थोड़ी देर तक आप रूम में रहते हैं तो फिर आप कंफर्टेबली देख पाते हैं वो लाइट जो कंपैरेटिवली छत पर से कम। क्यों? क्योंकि वो आइरिस एडजस्ट करता है अपने आप को, फिर प्यूपिल को वो बड़ा होने देता है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है। समझ गए? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको डाउट तो नहीं है इसमें? हेलो मेरे बच्चे, ओके, समझ गए आइरिस? ओके, वेरी गुड। मेरे प्यारे बच्चे बहुत हैं, अच्छे, है ना। तो अच्छा, ठीक। तो ये हो गया आइरिस, प्यूपिल, नाउ अब क्या है, यहाँ पे लिगामेंट, लिगामेंट सेल है जिसको हम लोग कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। पहले तो सिलियरी मसल्स लिख देते हैं, सिलियरी मसल, सिलियरी मसल, ये सिलियरी मसल हुआ और ये भी सिलियरी मसल, और उसके बाद छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, ओके। ये हो गया। अब क्या है यहाँ, यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है, ये जेली टाइप से होता है, याद है? ये नहीं कि एक शीशा वहां नहीं लगा, जेली टाइप। हाँ, लेकिन वो रोल प्ले करता है एज इफ फंगस, ओके, हो गया। अच्छा, इसके फ्रंट पार्ट में, यानी दो पार्ट हो गया ना, एक एंटीरियर चैम्बर हो गया, एक इंटीरियर हुआ, एक फ्रंट लोब हुआ, एक बैकवर्ड लोब हुआ। इसमें जो लिक्विड भरा रहता है उसको कहते हैं एक्वस, एक्वस ह्यूमर, ठीक है, एक्वस ह्यूमर, HUMOUR, एक्वस का स्पेलिंग है AQE,
OUS, aqueous humor. ओके, और जो बैकवर्ड पार्ट है, दिस इज वेट्रियस, वेट्रियस ह्यूमर. ओके, ये चीज हो गया. अब आते हैं दिखता कैसे है भाई. तो ये तो डेफिनेट है कि कहीं तो पर्दा होगा जहां कोई इमेज बनेगा और वो आई मैसेज पहुंचाएगा ब्रेन को, है ना. ये जो बैकवर्ड पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग रेटिना. ओके, रेटिना. इसी पे अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है, जो रे ऑफ लाइट बाहर से अंदर की ओर आता है, एनी हाउ उसको रेटिना पे इंटरसेक्ट करना चाहिए. अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो हमें देखने में असुविधा. आप पढ़िएगा आगे, हम लोग मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पढ़ेंगे, उसमें ये चीज पे बातें होंगी. ये जो भी डिफेक्ट ऑफ विजन है वो रेटिना पे फोकसिंग नहीं होना. रेटिना पे, जैसे अभी आप अगर चश्मा नहीं पहन रहे हैं तो मीन्स whatever ray is entering into your eye is intersecting at retina. Therefore, you are feeling comfortable to see. क्योंकि इसके पीछे कारण है, क्योंकि वो यदि इंटरसेक्ट यहाँ करेगा, आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ से आपका आई का कनेक्शन होता है ब्रेन से, और इस नर्व्स को हम लोग कहते हैं ऑप्टिक नर्व. ठीक, ये सब इतना नाजुक चीज है कि देख रहे हैं हम लोग एक दूसरे को तो बहुत समझो कि गॉड का गिफ्ट. थोड़ा भी इसमें अगर डिफेक्ट हुआ बहुत मुश्किल होता है देखना. रेटिना तो ना बने चलेगा, लेकिन ये मैसेज ना दे पाए तो नहीं चलेगा. ऋषभ अपना हैंड डाउन कर दो, ठीक है. रेटिना हो गया और ये मैसेज जाएगा ब्रेन को. ओके, अब आइए कुछ और बातें हम लोग जाने. ये रेटिना में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है, जिसमें बेसिकली we will study about only two cells, and we have classified those two cells on their shape. उनके आकार के आधार पे हम नाम देकर पढ़ रहे हैं. आकार कैसा, ठीक है. ये नहीं कि जैसे रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, तो नेमिंग बोल रहे हैं ना कि हाँ, लेकिन अभी जो दो हम सेल का नाम लेंगे वो उसके शेप के अकॉर्डिंग बोल. एक रॉड ऐसा होता है जिसको हम लोग कहते हैं रॉड सेल, और एक कोन. कोन तो समझते होंगे ऐसा, तो ऐसे शेप वाले सेल को हम लोग कहते हैं कोन शेप सेल. अब जरा समझिएगा, आपने कभी महसूस किया या गौर किया कि जो चूजा है, चूजा मीन्स चिकन, मुर्गी का बच्चा या मुर्गी खुद ही, आप देखिएगा कि जैसे शाम होने लगेगा वो सो जाएगा और एकदम
सूर्य की रोशनी जब पड़ेगी धरती पे तभी वो उठता है। ऐसा इसलिए नहीं कि उसका टाइम ड्यूरेशन, ऐसा इसलिए जैसे मान लिया हमारे एरिया में भी, आपके एरिया में भी अब रात में लाइन कटना चालू हो जाए, रात में 6 बजे से ही लाइन कटना चालू हो जाए और सुबह जाके 6 बजे लाइन, आप 1-2 दिन इन्वर्टर का इस्तेमाल कीजिएगा, 2-3 दिन जनरेटर का इस्तेमाल कीजिएगा, है ना, दिया लैंप वगैरह इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन एक समय आएगा कि आप अपना रूटीन बना लीजिएगा कि नहीं भाई 6 बजे के पहले सब काम कर लो, खा पी लो, उसके बाद 6 बजे से कोशिश करो सो ही ले। क्योंकि गांव वगैरह में अब तो नहीं, लेकिन पहले का यही बात होता था, लोग जल्दी सो जाया करते, क्योंकि क्या करेंगे जब लाइट है ही नहीं। हम लोग आज, आप लोग के घर में भी लोग अब बहुत देर तक जागे रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? लाइट। और उसमें सपोर्टिव हो गया टेलीविजन, मोबाइल, है ना। लेकिन ये सब ना रहे तो क्या करिएगा? 6 बजे से सोचिएगा चलो 8 बजे से लेटना ही शुरू कर, इसलिए गांव वाले लोग बड़ा जल्दी जाग जाते हैं। जागने का तो वो अपना बड़ाई ले लेते हैं, सोने के बारे में नहीं बताते हैं कि 8 बजे हम चल जाते हैं सोने। खैर, तो मैंने कहा कि चिकन जो है वो जैसे ही काम होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसको दिखना बंद हो जाता है, और जब सनराइज होता है तब उसके पीछे कारण है। तो 2 तरह का मैंने सेल आपको बताया, रॉड सेल्स एंड कोन शेप सेल्स। उसमें रॉड सेल्स जो है वो ब्राइटनेस में ही एक्टिव होता है, ठीक। और चिकन को, ये चूजा को रॉड से बहुत कम होता है, इसलिए सेंसिटिव ही नहीं होगा, क्योंकि ब्राइट लाइट में सेंसिटिव है। अब वही उसके जस्ट अपोजिट उल्लू। उल्लू उल्लू मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। उसमें क्या है भाई, उसमें इतना ज्यादा मात्रा में रॉड सेल्स है कि अंधेरे में भी उसको दिखाई देती है, ठीक है। क्या कि थोड़ा बहुत भी अगर रोशनी हुआ उसका आंख सेंसिटिव हो जाए। कुछ बच्चों के मन में ये बात हो रही होगी कि रात में दिखता है सर तो दिन में क्यों नहीं दिखता है ना मेरे प्यारे बच्चे। तो उसका कारण ये है कि आपके रूम में ही हम 40 हेलोजन लगा देते, तो आपकी आंखें चुलिया जाएंगी, देखना संभव नहीं हो पाएगा। वही बेचारे उल्लू के साथ दिक्कत है, इतना उसमें रॉड सेल्स है कि सुबह जो रोशनी होती है उससे उसकी आंखें चुलियाने लगती है ना, इसलिए वो क्या बेचारा इनएक्टिव हो जाता, दिखेगा तब ना उड़ेगा, है ना। ये बात है बाबू, समझ गए। तो दूसरा है कोन, कोन सेप्ट, कोन कोन सेप्ट सेल कलर को डिस्टिंग्विश करता है, यानी आपको जो भी लाल ब्लू हरा पीला जो भी दिखता है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोन सेप्ट सेल, ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोन सेप्ट सेल, ओके। जरा आपको फिर मैं कुछ पूछ लेता हूँ। नो, हाँ अलाउड है। आपको अगर डाउट है तो बोलिए बच्चे। मैंने अलाउ किया है ना भाई, नहीं किया है क्या? अच्छा, हाँ अब कर दिया, समझ में आ गया सारा बात।
बोलिए मेरे बच्चे, समझ आ गया? कुछ बोलता नहीं है। ऑन तो मैंने किया ही, अभी नहीं ऑन हुआ क्या? हाँ, अब बोलो। ओके ओके, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आज तो आवाज ठीक से आ रही होगी मेरी, क्योंकि आज ब्लूटूथ मैंने रखा हुआ है ना? चैट ऑन नहीं करते हैं क्योंकि अच्छा कर देंगे। चैट ऑन होने में क्या होता है ना, जैसा मुझे लगता है कि लिखा तो रहता है कि चैट विथ होस्ट ऑनली, लेकिन मुझे लगता है ये जब ऑप्शन मैं ऑन करता हूँ, चैट विथ एवरीवन हो जाता है, लगता है। अच्छा, मैं चेक करता हूँ अभी, ठीक है? ओके, चैट चैट कहाँ गया चैट? अच्छा, ये सेटिंग बाद में करूंगा मैं, ठीक है? अभी डिफिकल्टीज है। ये तो हुआ हमारी आंखों के बारे में एक विशेष बात, और भी एक विशेष बात सुनी। याद होगा क्लास 9th में आपने पढ़ा था इको, याद है ना? इको याद है? ओहो, नहीं नहीं, आपके सिलेबस में नहीं था, डिलीटेड, डिलीटेड सिलेबस था। तो जान लो क्या होता है इको। अगर आप कभी घूमे होंगे हिली एरियाज वगैरह में, और आप अपने दोस्त को पुकारे होंगे रवि, तो आवाजें आई होंगी फिर रवि 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 रवि, है ना? उसके पीछे क्या कारण? कारण ये है कि आपकी ही आवाज रिफ्लेक्ट होकर आपके कानों में पहुंच गई, ठीक? तो रिफ्लेक्ट होकर जो पहुंच रही है, वो इस रूम में भी, यहां भी मैं खड़ा हूं तो मेरी आवाज हर जगह से रिफ्लेक्ट होकर मेरे कानों में आ रही है, लेकिन इतनी जल्दी आ रही है कि मेरा कान उसको डिस्टिंग्विश नहीं करता, और वो टाइम ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकेंड। यानी यदि हमारी ही आवाज रिफ्लेक्ट होके 0.1 सेकेंड के बाद आए, तो मैं डिस्टिंग्विश कर लूंगा कि अरे मेरी आवाज गूंज रही है। समझे मेरे बच्चे? इको समझ गया? यस सर बोलो, हूँ मत बोलो, हूँ, हाँ हूँ हाँ तो हूँ हाँ ऑफलाइन क्लास में बोला था, है ना? तो आप लोग नाश्ता कर रहे हैं अभी साथ साथ? कुछ लोग नाश्ता कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है, भले वो कैमरा हाइड किए हुए हैं, लेकिन मेरे पास एक ऐप है, तो वो स्पेस कर आपके कैमरे में यूज होता है, और कुछ लोग, हाँ कुछ लोग लंच कर रहे हैं, है ना जी? कुछ लोग टीवी देख रहा है, टीवी नहीं देख रहा है, चैटिंग कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, वैसा ही हमारे आंख में भी है,